बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहतं नमामि। भवं भवानी सहतं नमामि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित तुरत करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। कल जो कथा हुई थी वहाँ से प्रसंग फिर शुरू करते हैं। जब जागवल्क जी से प्रश्न करते हैं मुनि भरद्वाज, और मुनि भरद्वाज को जागवल्क जी जैसो उनका भ्रम कैसे मिटाते हैं, इस चौपाइयों पर हम जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सु कथा नात विस्तारी। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, यानी भरद्वाज जी कैसे, हे मुनि जैसे मिटे मेरा जैसे ही भ्रम ये मिट जाए, कहो सु कथा नात विस्तारी, विस्तार रूप कर वही कथा कहिएगा। जागवल्क बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपत प्रभुताई। तो जागवल्क जी जान गए और मुस्करा के बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रतिभा को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, यानी मैंने तुम्हारी चतुराई जान ली है। चाह सुने राम गुण गुणा, कीन्हु प्रसन्न मन अति मूढ़ा। तात सुने सादर मन लाई, कहूँ राम केरे कथा सुहाई। महामूल महलेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोरे करें जहे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहु सुमति निहारी, अभि उमा सम संवाद। भयु समय जय हेत जय, सुन मुन मिटे है विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई में जान गया हूँ। तुम राम जी के रस गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। जैसे संत रूपी चकोर सना पान करते रहते हैं, उसे तरह तरह से सुनते रहते हैं। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद आपको सुनाऊंगा। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ था, उसे ही मुनि तुम अब जागवल्क जी उदाहरण दे के समझा रहे। माता सती और प्रभु श्री भोले की कथा को बताते हैं कि कैसे कैसे बात, कैसे कि सगुण है या निर्गुण है। बात यहीं से चल रही है कि भगवान राम जी जो दशरथ जी के पुत्र हैं, क्या वो सगुण है, वही राम जी हैं या और कोई निर्गुण राम है। तो उसको ही उदाहरण दे के जागवल्क जी मुनि भारद्वाज को बताना चाह रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, सम गए को मजरिस माही। एक बार त्रेता जग माही, सम गए कुंभज ऋषि माही। कुंभज माने अगस्त ऋषि के पास गए थे। सम एक त्रेता युग की बात है। संगी सती स जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में माता भवानी भी थी जगजननी। राम कथा मुन वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख बानी। ऋषि अगस्त जी ने राम की कथा बहुत प्रकार से कही, और शिव जी ने उसे सुंदर ढंग से सुनकर बहुत अच्छी लगी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कई सम अधिकारी पाई।
ऋषि जी ने भी राम जी की भक्ति पूछी और शिव जी ने उन्हें राम जी की भक्ति का अधिकारी समझकर ज्ञान दिया। कहत सुनत रघुपत गुण गाता, कछ दिन तहाँ रहे रे गिरनाथा। मुन सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसर भंजन मह भारा, रघुवंश लीने अवतारा। पिता वजन तज राज उदासी, दंडक वन विच रते अविनाशी। उसी समय की बात है, त्रेता युग की बात है। उसी समय भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और वह उसी पिताजी के वचन के अनुसार दंडक वन में सीता की खोज में उदासी रूप में घूम रहे थे। तभी की बात है जब ये ऋषि मुनीष अगस्त के पास से माता भवानी और भोले जी वापस आ रहे थे। हृदय विचारत जाति हर के विद दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु गए जन सब कोई। और भोले जी से सोच रहे कैसे दर्शन हो भगवान के गुप्त। शंकर और अतिलोभ सती न जान हूँ मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। रे रावण मरण मनुज करि जाचा, प्रभु विद बचन कीन चहु साचा। जो न जाए रही रे पछतावा, करत विचार न बनते बनावा। है विद भय सोच वस, ईसा 23 में जाए रे 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयो तुरत सोई कपटे कुरंगा। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लालच रहे थे कैसे भी भगवान राम के दर्शन हो। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, ये भी था। रावण ने वही कहीं से ना मरे बंदर और इसको मनुष्य को छोड़कर और कोई मुझे मार नहीं सके, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से रावण ने मांगा था, तो उसको भी पूरा करना था श्री भगवान राम जी को। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी सोच रहे हैं। हे विद भय सोच वस ईसा, 23 में जाए 10 सीसा। इसी प्रकार महादेव चिंता के वश हो रहे हैं। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कृपट मृग बन गया। और क्या हुआ आगे? कर छल मूड हरि वैदेही, प्रभु प्रलाव तस विदित न तेहि। मृग विद बंधु सहते हरि आए, आश्रम देख नैन जल छाए। विरह विकल नर हिव रघुराई, और खोजत विपन फिरे हूँ दो भाई। कहो जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट वे रही दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोज रहे हैं। अब आगे ये प्रश्न आगे आएगा, रामायण में पूरी रूप से आएगा। पर उसी दौरान जब शिव जी और पार्वती की कथा, वहाँ का प्रसंग चल रहा है अब इसी समय। अत विचित्र रघुपति चरित जाने, परम सुजान जे मति मंदम विमोय। बस हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मन बुद्धि हैं वो तो विशेष रूप से मोहवश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। समेते रामे देखा, देखिए जी, शंभु समेत ही राम ही देखा, और उपजा ही है अति हरस विसेखा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भर लोचन छब सिंधु निहारी, कुसुम जान न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन,
हंस के चले हो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकत कृपा निकेता, सती सुदशा सम्मुख देखी, रूप जा संदेह विषेकी, शंकर जगते बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावत सीसा। ध्यान से सुनिएगा। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद हुआ। उन शोभा के समुद्र अर्थात श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक नहीं समझा और उनका परिचय जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव के नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपानिधान शिव जी बार बार आनंद में पुलकित होते जा रहे हैं, सती के साथ चले जा रहे हैं। सती जी शंकर की वह दशा देखी तो उनके बड़े मन में संदेश हुआ कि इस आदमी को देखकर भगवान, इसको श्री राम जी को देखकर शंकर जी जिनकी सारा जगत वंदना करता है, वो इतने उनके प्रति सिर नवा रहे हैं। तिन नृप सुते कीन पर नामा, कह सचदा दंड पर धामा, भय मगन छब तास विलोकी, अजो प्रीते और रहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को, राजपुत्र कह रही हैं माता पार्वती, माता सती, उन्होंने एक राजपुत्र को सचदा नाम पर धाम कहकर प्रणाम किया कि सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके की पीत रुकी नहीं रही। ब्रह्मज व्यापक विरज अज अकल अनही अवधे, सो कि दे धरि होय नर जाय न जानत, वेद सियावरि राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सदशरथ अजर बिहारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक हैं, माया रहते हैं, अजमनाय अगोचर इच्छा रहते हैं और भेद रहते हैं। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक हैं, माया रहते हैं, अजन्माए अगोचर हैं, इच्छा रहते हैं और भेद रहते हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा सती माँ ने सोचा। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथारे त्रिपुरारी, खोजौ सो के अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपत असुरारी, समग्रापन मिर्चा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सभी कोई, अस संशय मन भयु अपहारा, होई न हृदय है प्रबोध विचारा। जब संशय मन में जन्म ले लेती है तो उसको वो जब तक पूछ ना ले बात बिगड़ती रहती है। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वो भी शिव जी की भी भांति सर्वज्ञ हैं। वो ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं, और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानों की तरह स्त्री खोजेंगे? क्या ये स्त्री को खोज रहे हैं तो क्या ये विष्णु भगवान हो सकते हैं? ऐसा सती सोचने लगी। फिर शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। उन्होंने शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को परम कृपालु परम धाम कहकर सिर नवाया है। इस संदेह में सती जी संदेह और बढ़ता जा रहा है। जदब प्रकट नए कहो भवानी, हरि अंतर जामी सब जानी। वो भवानी जी कह नहीं रही पर शिव जी सब समझ गए। सुनत सती तब नार सुभाऊ, संशय नयन धरे काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। यानी जो तुम सोच रही हो उस मन में संदेह मत करो। जास कथा को मजरिस गाई, भगत जास में मुनित न सुनाई। सोई सम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मन धीरा। और पूरी तरह से स्पष्ट बोल दिया। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया था, जिनकी भक्ति में मैं हमेशा मगन रहता हूँ, जो भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। अर्थात ये ही जो सामने खड़े हैं सगुण रूप में भगवान राम जी, जो राजा के पुत्र हैं, ये ही हैं। और फिर बोले,
मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावही, कह नीत निगम पुराने आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भवन निकाय पतमाया धनी, अवतरें अपने भगत हित निज तंत्र तद नित रग कुल मनी। ध्यान से सुनिए। मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावही, कहनेत निगम पुराने आगम जास कीरत गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पतमाया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र निद रग कुल मनी। लागन और उपदेश जदप कहो शिव बारि बहु, बोले बहिस महेश्वर माया बल जान जिये। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल यारी, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वो उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। ये सत्य बात जानो। यद्यपि शिव जी ने बहुत प्रकार से माता को समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया को बड़ा समझकर, और देखिए अगले एपिसोड में क्या कहते हैं।